नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं शुभेंदु सिंह। हमारी खास पेशकश बेलगाम शराब माफिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा नगरी कोटा की, जहां शराब का अवैध कारोबार तेजी से जारी है। अवैध शराब के कारोबार को लेकर यहां कई इलाकों में गैंगवॉर तक हो चुकी है, जो कि लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के दावों का दम निकलता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा नगरी कोटा में अवैध शराब के कारोबार का यह खेल नया नहीं है। खास बात यह है कि यहां इस धंधे ने कानून और नियम कायदे कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए और ज्यादा ग्रोथ की है। और जैसे जैसे यहां अवैध शराब का कारोबार बढ़ रहा है, वैसे वैसे गैंगवॉर की घटनाएं भी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। इस पूरे खेल को उजागर करती हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। शिक्षा नगरी में अवैध शराब का कारोबार, जिला प्रशासन पर भारी अवैध शराब कारोबारी। अवैध शराब को लेकर कई इलाकों में गैंगवार। पुलिस और आबकारी विभाग के दावों का निकला दम। शिक्षा नगरी कोटा इन दिनों आपराधिक गतिविधियों के चलते चर्चाओं में है। कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर शहर में इन दिनों शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। कोटा शहर की छावनी, कोटड़ी, डीसीएम, कंसुआ, अनंतपुरा, कुन्हाड़ी, गोबरिया बावड़ी, बालाकुंड और आरके पुरम जैसे इलाकों में अवैध शराब माफिया बेलगाम है। यहां अवैध तरीके से हो रहे शराब के कारोबार में जो कोई भी बीच में रोड़ा बनकर आया, उसको अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ती है। यहां अवैध शराब को लेकर हो रही गैंगवार ने पुलिस और आबकारी विभाग की नींद उड़ाकर रख दी है। हाल यह है कि लाखों रुपए सरकारी कोष में जमा करके शराब विक्रेता का लाइसेंस हासिल करने वाले कोटा के शराब कारोबारी अपना लाइसेंस तक इन माफिया के सामने हार मानकर सरेंडर करने की तैयारी में हैं। कोटा में करीब 120 देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा तादाद में अवैध शराब की दुकानें यहां संचालित हो रही हैं। शहर में मुख्य सड़क पर धड़ल्ले से दुकान लगाकर और शटर चढ़ाकर इन अवैध शराबी खूनी खेल उसी का एक सबूत है। शराब के अवैध कारोबार को लेकर गैंगवार। अनंतपुरा में हिस्ट्री शीटर जीतू टेंशन मर्डर कांड। कुछ महीने पहले टेंशन के बेटे का मर्डर भी अवैध शराब के कारोबार को लेकर हुई गैंगवार में हुआ। महावीर नगर में 2 हिस्ट्री शीटर्स में चाकूबाजी। सुरेश बत्ती और दूसरी गैंग भी अवैध शराब के कारोबार को लेकर आमने सामने हुई थी। कुन्हाड़ी में शराब कारोबार की कार पर अवैध शराब के कारोबार के चलते जानलेवा हमला किया गया। बालाकुंड और दादाबाड़ी इलाके में कई वारदात हुई। 2 दिन पहले नानता बरड़ा बस्ती में 2 गैंग अवैध शराब के कारोबार को लेकर आपस में भिड़ गई। कोटा शहर में कुछ स्थानों पर शराब ठेकेदारों ने इन ब्लैकियों से हाथ मिला लिया। कुछ स्थानों पर ये ब्रांच चलाने वाले ब्लैकिए अधिकृत ठेकेदारों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई आबकारी अधिकारी कोटा में आए और चले गए, लेकिन इन गैंगवारों को वे खत्म नहीं कर पाए। इन अफसरों के बड़े बड़े दावे सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए। गश्त पे रहती है, कंप्लेन मिलती है तो डेफिनेटली जाके कार्रवाई करते हैं और उस पर अगर पकड़ में आता है तो उसके केस रजिस्टर्ड होता है। डायरेक्ट शराब से रिलेटेड या उससे रिलेटेड मेरी जानकारी में नहीं आया है, लेकिन मैं पुनः वही बताना चाह रहा हूँ कि कंप्लेन होने पर डेफिनेटली टीम को भेज के हम कार्रवाई कराते हैं।
4 इलाके ऐसे का नहीं है, मैं स्वयं भी कई बार विजिट पर जाता हूँ, तो मैंने खुद ने भी अपनी टीम में ले जाके विजिट किया है। ऐसा वो रात भर वाला चीज़ मेरे नॉलेज में आया नहीं है, जानकारी भी नहीं है। मौके पे जाके भी हमने देखा है, 1-2 बार हमें कंप्लेंट मिली थी, तो 2 टीम के साथ जाके गए, ऐसा कोई मिला नहीं। फिर हम सडन भी कार्रवाई करवाते हैं, अगर वास्तव में मिलता है तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होती है। कल भी एक केस 119 और इसमें 120 दुकानें हैं टोटल, 119 उसमें संचालित है, एक नीलामी से शेष है। सर लगातार बनाने वाली स्थिति ऐसा है नहीं, अभी ऐसी प्रोविजन में नहीं है, लेकिन शोरूम बनाना सर इस तरह से शोरूम का एक मॉडल जो शॉप वाला एक कॉन्सेप्ट आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो सक्सेस रहता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो हो सकता है गवर्नमेंट इस लेवल इस पर कुछ आगे बढ़े। शिक्षा नगरी के नाम से अपनी पहचान बनाने वाला राजस्थान का कोटा शहर आज इन गैंगवारों की वजह से अपनी पहचान खोता जा रहा है। यहाँ के बाशिंदे शराब के अवैध कारोबार के लिए रोजाना होने वाली गैंगवार से परेशान हो गए हैं। पूरे कोटा के अंदर अवैध शराब बेधड़क बिक रही है। गांजा का भी कारोबार बड़े जोर शोर से चल रहा है। पूरे कोटा के अंदर अभी आपने देखा होगा, शराब के चक्कर में इतनी घटना हो चुकी है। जीतू टेंशन का मर्डर शराब के चक्कर में हुआ, जीतू के छोरे का मर्डर शराब के चक्कर में हुआ, बालाकुंड में जो अभी लड़ाई झगड़ा हुआ वो शराब के चक्कर में हुआ, खुनाड़ी थाने के अंदर जो लड़ाई झगड़ा हुआ, चाकूबाजी हुई, वो शराब के चक्कर में हुई। और कोई भी अभी तक इस रोकथाम के लिए आगे नहीं आया है। प्रशासन से क्या मांगे? अभी प्रशासन से क्या चाहते हो आप? प्रशासन से यही चाहते हैं शराब की तस्करी रोके, गांजे की तस्करी रोके, प्रशासन जितनी हो सके कार्रवाई करे जल्दी से जल्दी। विश्व सनातन संघ प्रदेश संयुक्त सचिव जगदीश गुप्ता, कोटा, राजस्थान। शहर के अंदर जो अवैध शराब बिक रही है, उस अवैध शराब के कारण ही कई झगड़े पनपते हैं। उन झगड़ों के कारण कई लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, आम जनता परेशान होती है। उसी परेशानी को अगर ख़त्म करना है तो ये अवैध शराब ख़त्म करनी पड़ेगी। इसको पुलिस प्रशासन को आगे आना पड़ेगा। अगर ये अवैध शराब के कारण आपने जैसे भाई साहब ने बताया, इतने सारे झगड़े हुए हैं, इतने सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं, रात को मतलब अवैध शराब वाले बिकते रहते हैं, कारोबारी करते रहते हैं। उसके चक्कर मतलब कहीं बदमाश घूमते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, आम जनता परेशान होती है, गली गुजरों में दारू बिकती है। अवैध ब्रांचों को लेकर क्या कहना आपका? अवैध ब्रांचें सब बंद होनी चाहिए, पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, तभी जाके पब्लिक को शांति मिलेगी। और रही दूसरी बात, लड़ाई झगड़ों से भी शांति मिलेगी, आम जनता को भी शांति मिलेगी। पूरे कोटा शहर में जो अवैध शराब बिक्री है उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो। यही चाहते हैं प्रशासन इसमें आगे आए। साहब, कोटा में अवैध शराब ही यहाँ पे जो गैंगवार हो रही है उसको बढ़ावा दे रही है, और ये अवैध शराब की वजह से यहाँ पे जुर्म बढ़ रहा है। तो अवैध शराब तो यहाँ बंद होना चाहिए। पुलिस प्रशासन इसमें नाकाम है। इसको क्या है कि जो अवैध शराब की बिक्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पुलिस यहाँ पे रोकने में नाकाम है। तो चाहिए प्रशासन को कि इस अवैध शराबी को जो धंधा हो रहा है इसको बंद करे और कानून व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से हो, ताकि यहाँ पे जो क्राइम बढ़ रहे हैं वो खत्म हो सके। माइक थोड़ा सा नीचे। और जो अभी जो बालाकुंड वाली घटना हुई सर, अभी जो घटना उसके लिए क्या हुई है, कहना चाहेंगे? उन घटनाओं के बारे में क्या कहना है? अभी लेटेस्ट हुई थी, अभी बालापुर के अंदर अवैध शराब के संबंध में हुई थी। तो वहाँ पे एक परिवार था जिन्होंने अवैध शराब के लिए आवाज़ उठाई थी कि साहब यहाँ पे बालापुर में अवैध शराब बिकती है। तो उस परिवार को रात में जाके लोगों ने मारा, महिलाओं के साथ मारपीट करी। जब उन्होंने प्रशासन को शिकायत करी उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, और इस बारे में उन्होंने 24 घंटे तक वहाँ धरना प्रदर्शन किया, तब जाके उनकी रिपोर्ट दर्ज करी। उसमें भी क्रॉस केस बना दिया और वो केस कमज़ोर करा। तो इससे लगता है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अवैध शराब कार्यों से दबी हुई है। हर थाना, हर एरिया वाइज, हर जगह पे अलग अलग ब्रांचें खुली हुई है। प्रशासन भी इसमें शामिल है, क्योंकि क्या है, जो अवैध शराब बेच रहे हैं वो थानों में भी हफ्ता दे रहे हैं। इसके जरिए वो खुलेआम बिल्कुल निश्चिंत होकर रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, बिल्कुल शराब बेच रहे हैं। इसके जरिए कई आपसी विवाद भी होते हैं, आपसी गैंगवार भी होते हैं,
शराब के लिए मतलब कोई किसी की जान भी ले सकता है, ये स्थिति हो रही है। ब्रांचें हर थानों में अलग अलग ब्रांचें चल रही है और इसमें पुलिस प्रशासन जो भी साथ में बिल्कुल साथ में है प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि हर थाना हफ्ता पहुंचा रहे हैं हर थानों में। और इसके जरिए जो अपराधी है वो ज़्यादा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका भय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि उनकी थानों में सेटिंग होगी या कुछ भी हो गया, अन्य हो गया, कुछ भी हो गया। और अभी तो फिलहाल हर जगह पर अवैध शराब आप कहीं भी देख लो, हर जगह ब्रांचें हैं, हर थाना वाइज 2 हो 3 हो 4 हो मिल जाएंगे आपको। ये अवैध शराब है जो बहुत ही मतलब ये महिलाओं के लिए बहुत ही बेकार है। ये महिलाओं पे अत्याचार बढ़ाती है, महिलाओं को मतलब ढंग से जीने नहीं देती है ये। और इसी वजह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं और इसी की वजह से लड़ाई झगड़े भी होते हैं और घर बर्बाद हो रहे हैं। और इसमें सबकी मिली भगत रहती है कि भाई ये बंद होनी ही चाहिए। जो शराब है वो ये है। पुलिस कार्रवाई करेगी तो क्या करेगी? पुलिस को भी खिला पिला देते, चुप हो जाते, मिली भगत रहती है। ये है पुलिस। अब आप पूछ कोटा में अवैध शराब के लिए बहुत मतलब मारामारी हो रही है और कहीं औरतें परेशान हैं इसकी वजह से, कहीं घर यहाँ के मतलब बिगड़ चुके हैं। इसलिए आप हमारी कोई सहायता करो इसके बारे में। बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम इस अवैध शराब के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि कहीं लड़ाइयाँ झगड़े मारा कुटियाँ और लेडीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अवैध शराब के लिए बहुत परेशान हैं हम लोग। तो इसके लिए कुछ कीजिए आप। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती अवैध शराब पे? पुलिस कार्रवाई करवाते, हमने मिली भगत है, सरकार की मिली भगत हुई है, सब कुछ नहीं करती पुलिस। इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। की बिक्री को रोकने के लिए कितने ही दावे करें, मगर उनके दावों की यहाँ पर पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। कोटा में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है और अवैध ब्रांचें अब गैंगवार का रूप ले चुकी है। कोटा के कई ऐसे इलाके हैं यहाँ पर लगातार अवैध ब्रांचें खोली जा रही है और वह शराब माफियाओं का अड्डा बन चुकी है। लोग शराब के इस खेल में अपनी जान गंवाने को मजबूर है, मगर अधिकारी सिर्फ खोखले दावे करते नजर आ रहे हैं। शिक्षा नगरी कोटा में ये सब बेचैन करने वाला है। अवैध शराब का दिन रात फैलता फूलता कारोबार पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के मुंह पर जोरदार तमाचा है। दोनों ही महकमों के आला अधिकारी दावे करते हैं, लेकिन इन दावों में सच्चाई कितनी है ये हम सबके सामने है। कोटा की पुलिस को चुस्त और दुरुस्त होना होगा। आबकारी विभाग को कागजों से बाहर निकलकर फील्ड में काम करना होगा, ताकि यहाँ धड़ल्ले से चल रहा शराब का अवैध कारोबार रुक सके और इस काले कारोबार के लिए हो रही गैंगवार समय रहते थम सके। कोटा से इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और बहुत हद तक आपको अंदाजा लग चुका होगा इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या चीजें अभी तक चल रही हैं कोटा के अंदर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र भारद्वाज। जरा सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, मौजूदा वक्त में कई सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोटा का अपना एक बड़ा नाम है, लेकिन इस दौरान अवैध रूप से जो शराब कारोबार इस वक्त चल रहा है, क्या इसको लेकर के अभी जानकारी है? और इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें गैंगवॉर हो चुकी है। जाए तो कोटा का एक अच्छा खासा नाम है जिसको शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें और देश की बात करें तो कोटा के नाम से सब भली बातें प्रचलित है, मगर जिस तरह से अवैध शराब के कारोबार में कोटा में जो गैंगवार हो रही है वो कहीं ना कहीं कोटा के नाम पर पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। इसमें सब लोगों की मिलीभगत जरूर सामने आ रही है। अगर ठेकेदारों की बात की जाए तो ठेकेदार भी अवैध जो काम करते हैं और अवैध जो ब्रांच चलाते हैं उनके सामने नतमस्तक है, क्योंकि ब्लैकची गुंडागर्दी पे उतरा है। यदि उनका माल वहां पर बिकने से रोका जाता है तो वो ठेकेदार के विरुद्ध भी खड़े हो जाते हैं। मगर कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है शुभेंदु, जहां पर ठेकेदार और ये ब्लैकची मिलकर इस काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। जहां तक बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन बिल्कुल चुप और मौन बैठा है, सिर्फ कागजों में कार्रवाई बताई जा रही है। आज हमारी एक ठेकेदार से बात हुई, उसका नाम बताने गोपनीय रखने की शर्त पर
उसने हमें सारी जानकारी बताई। उसने ये तक कहा कि हर थाना क्षेत्र में हर दुकानदार के 10,000 रुपए की बंदी है। यदि किसी सर्किल में 8 दुकानें हैं तो वहां पर 80,000 रुपए सीआई को पहुंच रहे हैं, तो सीआई कार्रवाई क्यों करेगा? यदि मीडिया का प्रेशर होता है शुभेंदु, मीडिया के प्रेशर के बाद में वहां पर कार्रवाई करने के लिए पाबंद किया जाता है, तो सीआई खुद ठेकेदार और ब्लैकियों को फोन करके, यानी कि राजेंद्र ये तो बात साफ है कि ये सब कुछ जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों के पास तक पहुंची हुई है, लेकिन उस सब के बावजूद भी कोई बड़ा एक्शन नहीं देखने को मिलता है। बिल्कुल शुभेंदु, पूरे कुएं में भांग मिली हुई है और इससे यूं नहीं कह सकते कि इसमें कोई व्यक्ति अछूता हो। अगर पुलिस प्रशासन जब कार्रवाई करता है तो 1 पेटी शराब की और 2 व्यक्ति वहां से मांग लिए जाते हैं, उनको सुबह कोर्ट में पेश किया जाता है और एक प्रेस नोट रिलीज कर दिया जाता है। मतलब कि यह कहा जा सकता है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। वही आबकारी विभाग भी इसमें मिलीभगत साफ तौर पर नजर आती है। आबकारी विभाग को सब पता है कि धड़ल्ले से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के बाद भी यहाँ पर काम चल रहा है। साथ में जिस दिन लॉकडाउन होता है संडे को, तो वहां पर 24 घंटे दुकानें खुली जाती है। दुकानों के बाहर सेल्समैन बैठे रहते हैं और सेल्समैन बोतल, पौवा और हर चीज की व्यवस्था यहाँ पर कस्टमर को देते हुए नजर आ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको गैंगवार का सामना करना पड़ता है। हाल ही में दादाबाड़ी इलाके में एक बड़ी घटना हुई थी जो शराब को लेकर हुई थी, मगर यहाँ पर पुलिस फिर भी शराब को लेकर किसी घटना को जोड़ना नहीं चाहती शुभेंदु, क्योंकि यदि पुलिस उस मामले को शराब से जोड़ती है तो कहीं ना कहीं शराब के मामले को लेकर पुलिस की किरकिरी होती है। तो पुलिस जब प्रेस नोट या पुलिस जब अपनी बात कहती है तो उसमें सिर्फ एक बात सामने आती है कि आपसी कहा सुनी के चक्कर में ये चाकूबाजी हुई या गैंगवार हुई। कई बार यहाँ देखने को मिला है, यहाँ पर अनंतपुरा थाने में अवैध ब्रांचें धड़ल्ले से चल रही है। यहाँ के अधिकारियों को कई बार सूचित करने के बावजूद भी वहां पर पुलिस नहीं पूछती। इन लोगों के इतने हाथ पैर इसलिए मजबूत है, इनके इरादे इसलिए मजबूत है क्योंकि इन्होंने सारे सिस्टम को खरीद रखा है। क्योंकि जब वही सवाल भी वही है, सवाल यही है कि आखिर ये इतनी खुली छूट आखिर इन लोगों को कैसे मिल चुकी है? अवैध काम है, अवैध काला कारोबार वो कर रहे हैं, पुलिस को भी इल्म है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता है। इस सब के पीछे कौन है, शह किसकी है? बिल्कुल शुभेंदु, यहाँ पर जो ठेकेदार हैं वो मोटी बंदी देते हैं। जिला प्रशासन हो, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे यहाँ पर वो बड़े अधिकारी जिनके हाथ में ये जिम्मेदारी है, वो उनके ठेकेदारों की बड़ी बड़ी होटलों में रुकते हैं, उनके लिए लग्जरी वाहन का इंतजाम करते हैं। जब सारे कुएं में भांग मिली होती है तो कहीं ना कहीं लोग कार्रवाई करने से बचते हैं, क्योंकि एहसान तले जब आदमी दबा होता है शुभेंदु तो किस तरह से वो ये कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये ठेकेदार महंगी से महंगी बोतलें उन तक पहुंचाते हैं, अय्याशी के पूरे सामान उपलब्ध कराते हैं। तो शुभेंदु कहीं ना कहीं यही एक कारण है जिससे पूरा सिस्टम यहाँ पर अवैध शराब के कारोबार को लेकर खामोश बैठा है। सूत्रों के हवाले से हमने जो भी आपको बताया, ये सारी खबर यहाँ पर आम आदमी हर कोई ये बात बताने के लिए तैयार है कि किस तरह से यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। और अवैध शराब के कारोबार में बड़े बड़े माफियाओं के साथ यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं राजेंद्र, लेकिन इसमें कई बार गैंगवॉर हो चुका है, कई बार गैंगवॉर के ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, कई इसमें लोगों की जान तक जा चुकी है। पुलिस अधिकारी अगर इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं तो सरकार या फिर जो सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोग हैं, जो और आबकारी विभाग के भी लोग हैं, उनका इस पर क्या कहना है? जरा इस पर जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए। बिल्कुल शुभेंदु, जब उनके पास जाते हैं तो वो कार्रवाई की बात करते हैं और जैसे ही उनका एक ही साफ रिएक्शन होता है कि अगर इस तरह की कोई भी सूचना आती है तो हमारा विभाग पूरी तरह तत्पर है और हमारा विभाग सडनली कार्रवाई करता है। मगर हालात कुछ और ही है शुभेंदु, क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो इस तरह का यहाँ पर बेखौफ जो शराब माफिया, बिल्कुल राजेंद्र, ये कई महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर आपके द्वारा बताई गई हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आप इन सभी जानकारी के लिए। लेकिन इस दौरान कई महत्वपूर्ण और कई बड़े सवाल जो कि सामने हैं और इंडिया न्यूज राजस्थान के ये कुछ सवाल हैं, और सवाल है इस खेल में लगे हुए उन लोगों को लेकर के जो कि पूरा माफिया राज इस दौरान देखने को मिलता है, कोटा की पुलिस से, प्रशासन से, आबकारी विभाग से। और ये इस दौरान इंडिया न्यूज के कुछ सवाल है जो कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग आखिर चुप्पी साधे हुए क्यों बैठा हुआ है? शराब के अवैध कारोबार के लिए गैंग वॉर से निजात आखिर कब मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि शराब के अवैध कारोबार के लिए जो गैंग वॉर हो रही है आखिर वो कैसे खत्म होगी, और शराब के अवैध कारोबार के चलते
अब जिस तरीके से खूनी खेल इससे पहले भी शुरू हो चुका था, आखिर उसका अंत कैसे होगा? क्या इसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश होगी? हालांकि यहां पर हमारे संवाददाता के द्वारा जो एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई गई और जो उनके द्वारा जानकारी दी गई, उसमें कहा गया कि आम जनता भी बार बार ये सवाल पूछती है कि पुलिस प्रशासन तक ये जानकारी जब पहुंचाई जाती है, पुलिस तक भी जब अपनी शिकायत पहुंचाई जाती है, उसके बावजूद भी कोई बड़ा कदम देखने को नहीं मिलता है। रफा दफा कर दिया जाता है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन यही एक बड़ा कारण है क्या कि ऐसे लोग जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, काला कारोबार कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ रहा है? यही एक बड़ा कारण है क्या? लेकिन इसको लेकर के क्या प्रशासनिक तंत्र, हम ये मान लें कि पूरी तरीके से विफल होता नजर आ रहा है? शराब के अवैध कारोबार के लिए आखिर जिम्मेदारी किसकी है? और अगर इस दौरान किसी भी शख्स को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो क्या इसके लिए जिम्मेदारी कोई विभाग लेगा, कोई महकमा लेगा, सरकारी अधिकारी लेंगे? शिक्षा नगरी में जिस तरीके से अवैध कारोबार चल रहा है, उसको लेकर के कई सवाल। और जिला आबकारी अधिकारी डीसी गंगवार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले सवाल यही कि लगभग 120 के आसपास शराब के ठेके आपने दिए गए, लेकिन उसके बावजूद इससे कहीं ज्यादा संख्या में अवैध कारोबार और शराब के ठेके ऐसे ही चल रहे हैं। इसको लेकर के कोई जानकारी? सेल करते हैं, उसकी हम काफी लेते हैं। हमारी टीम लगातार मिलता है, उसके खिलाफ रजिस्टर्ड करके गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करते हैं। लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, जरा दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन लगातार हम ये सवाल भी आपको दिखा रहे हैं, शराब के अवैध कारोबार के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? और अगर इसी तरीके से प्रदेश के अंदर और खास करके कोटा का हम जिक्र कर रहे हैं, शिक्षा नगरी है, यहाँ पर दूर दराज देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कोचिंग लेने के लिए आते हैं, और यहाँ एक बड़े पैमाने पर अगर अवैध कारोबार हो रहा है और शराब का ये अवैध कारोबार अगर किसी को नुकसान पहुंचाता है, और इस दौरान क्योंकि कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों की जिंदगी ये काला कारोबार ले चुका है, तो ऐसे में जवाबदेही किसकी है? और कई बार इससे पहले भी गैंगवॉर को लेकर के जानकारियां सामने आ चुकी हैं, और मौजूदा वक्त में भी जो हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है उसको लेकर के भी अब ये जानकारी सामने आ रही थी, उसमें भी कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसमें कई लोगों को अपनी जान इस गैंगवॉर के चलते चुकानी पड़ी है। और इस सब का जो बड़ा कारण है वो ये अवैध कारोबार माना जा रहा है, शराब का ये काला कारोबार जो कि लगातार धड़ल्ले से चल रहा है। ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और ये कोटा की वो तस्वीरें हैं जो कि पर्दे के पीछे थी, लेकिन इंडिया न्यूज आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। और अवैध शराब का जो काला कारोबार है, इसमें गैंगवॉर जिस तरीके से शामिल हुआ है, गैंगवॉर के कई मामले सामने आए, इसको लेकर के अब सवाल कई हैं। सवाल प्रदेश की जनता भी पूछना चाहती है कि अगर वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित समझें? कब कहां गोली चल जाए, कब कहां गैंगवॉर का कोई भी मामला सामने आ जाए, तो कैसे वो अपने आप को आप पूरी तरीके से सुरक्षित मान सकते हैं? तो ये अलग अलग तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की, लेकिन कोटा से ये पूरा मामला जहां पर ये शिक्षा नगरी के अंदर अवैध काला कारोबार चल रहा है, शराब के ठेके यहां पर खुलेआम चल रहे हैं, दिन हो चाहे रात हो, ये पूरी तरीके से इसी तरीके से मंडियां सजी रहती हैं। और चलिए एक बार फिर से आपको इंडिया न्यूज के जो सवाल है लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब के अवैध कारोबार के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? शिक्षा नगरी में कब आखिर शराब का अवैध कारोबार रुकेगा? पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग आखिर इस सब के बीच चुप्पी साधे क्यों बैठा है? हमारी खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।